दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम 20 पावरफुल एक्सेल शॉर्टकट की के बारे में जानने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने काम को फास्ट और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे शॉर्टकट की आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रो और कॉलम से रिलेटेड शॉर्टकट की के बारे में जानने वाले हैं। यदि एक्सेल शीट के अंदर हमें कोई भी कॉलम या रो पूरा सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम उस रो और कॉलम के बीच का कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ई कॉलम को पूरा सिलेक्ट करना है तो इस ई कॉलम के अंदर किसी भी सेल पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ यदि हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ये पूरा हमारा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। उसी तरफ यदि हमें कोई भी रो को पूरा सिलेक्ट करना है तो उस रो के अंदर किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ यदि स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो पूरा हमारा रो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसी तरह यदि आप एक्सेल शीट के अंदर कॉलम या रो को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी लिखा हुआ है और ये रेट लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में यदि हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप ये रेट वाले कॉलम के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और स्पेस बटन प्रेस करेंगे ताकि हमारा ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद कंट्रोल के साथ यदि हम प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी और रेट के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसी तरफ यदि आप रो को इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि एक कपिल और रोहित लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में हमें एक रो इंसर्ट करना है। तो आप जैसे रोहित है इसको आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा हमारा रो सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रोहित और कपिल के बीच में एक यहाँ पे रो इंसर्ट हो चुका है। उसी तरफ यदि आप एक्सेल शीट के अंदर किसी भी कॉलम को या रो को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस रो और कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमें इस कॉलम को डिलीट करना है, सबसे पहले हम इसमें कहीं भी क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ जब हम माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी तरफ यदि हमें किसी भी रो को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस रो को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस से, उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो रो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से एक्सेल के अंदर जो करेंट पेज ओपन हुआ होता है उसको आप डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेज हमारे पास ओपन हुआ है, यदि हमें क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ जब डब्ल्यू बटन प्रेस करूंगा तो आप देखिए यहाँ का क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये पेज यहाँ से क्लोज हो जाएगा। एक्सेल वर्कबुक के अंदर यदि आपको शीट इंसर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, मैनुअली तो आप किसी भी शीट पे राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका शीट इंसर्ट होता है। लेकिन यदि आप शॉर्टकट की के थ्रू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी भी शीट पे आप क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे तो अब देखिए उसके जस्ट बगल में मतलब लेफ्ट साइड में एक हमारा शीट इंसर्ट हो चुका है। इसी तरफ यदि आप एक्सेल शीट के अंदर किसी भी शीट को डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं वो भी शॉर्टकट की के थ्रू, तो उसके लिए आप सबसे पहले उस शीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं शीट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद अल्ट के साथ EL बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं जो शीट नंबर 1 था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। जैसे शीट नंबर 2 को यदि डिलीट करना है अल्ट के साथ EL बटन प्रेस करेंगे तो वो देखिए यहाँ से शीट 2 डिलीट हो चुका है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज
अप और पेज डाउन है। यदि आपके एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारे शीट ओपन है, यदि आप डायरेक्ट किसी भी शीट पे जंप करना चाहते हैं, चार्ट जो लिखा हुआ है इस शीट के ऊपर हम हैं, यदि हमें लेफ्ट साइड में किसी भी शीट पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए डायरेक्ट हम वहां जा सकते हैं। उसी तरह यदि कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो ये सिलेक्शन पॉइंट है ये राइट साइड में मूव हो रहा है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F1 है। जैसे ये एक्सेल शीट के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर वाला ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम टैब बोलते हैं, और इस टैब पे जब हम क्लिक करते हैं किसी भी टैब पे तो उससे रिलेटेड रिबन्स नीचे ओपन हो जाता है। यदि इस रिबन्स को यदि आप हाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिबन्स हाइड हो चुका है। फिर यदि इसको आप अनहाइड करना चाहते हो मतलब दोबारा वापस लाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए रिबन्स वापस आ चुका है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2 है। कंट्रोल प्लस F2 से आप करेंट पेज का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं तो देखिए जो हमारा करेंट पेज है उसका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो करने लगा है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस L है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L के थ्रू आप किसी भी डेटा के अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये डेटा हमारे पास है, इसको मैं कंट्रोल A से पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट L बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फिल्टर बटन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूंगा और मान लो यहाँ पे 40 पे क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखिए 40 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा फिल्टर होके आ चुका है। यदि पूरी डेटा के अंदर से फिल्टर रिमूव करना चाहते हो तो कंट्रोल A से पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा कंट्रोल शिफ्ट के साथ L बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर से फिल्टर रिमूव हो चुका है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस T है। कंट्रोल प्लस T से आप डायरेक्ट किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैं कंट्रोल T बटन प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल का बॉक्स आ जाएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल का बेनिफिट ये होता है कि इसमें देखिए पहले से ही फिल्टर इसमें ऐड है। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस E है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम और अपर केस लिखा हुआ है। जैसे हमें इन सारे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम टाइप करना है मुझे, यदि एक एक करके सबको टाइप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट विशाल लिख देता हूँ और लिखने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा और उसके बाद पूरे सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ यदि मैं E बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं इस डेटा में से जो फर्स्ट नेम है इसके अंदर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है कंट्रोल E की मदद से। उसी तरफ यदि हमें लास्ट नेम लेना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप कुमार लिख दो। कुमार लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद पूरा डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ E बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर जो लास्ट नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुका है। यदि एक एक करके टाइप करते तो काफी टाइम लग जाता। जैसे आप देख सकते हैं ये जो डेटा यदि हमें इसे डायरेक्ट अपर केस में कन्वर्ट करना है मतलब कैपिटल अक्षर में लिखना है तो सबसे पहले आप किसी एक सेल के अंदर मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं विशाल लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे विशाल कुमार टाइप किया और इंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद यदि हम पूरे सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ E बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये जो डेटा लिखा हुआ था सब कुछ यहाँ अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है विदाउट एनी फार्मूला। हमने इसके अंदर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए जो कंट्रोल E फ्लैश फिल होता है अपने डेटा के अंदर अलग अलग यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए डेट का कॉलम है और टाइम का। ये अटेंडेंस शीट है एक तरफ से आप मान लीजिए। जैसे यदि विशाल जिस दिन आता है उसका डेट यहाँ पे हमें लिखना है, यदि मैनुअली लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा सबका। लेकिन यदि शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस सेल को पहले सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो देखिए आज का डेट यहाँ पे इंसर्ट
इंसर्ट हो चुका है। उसी तरफ यदि हमें करेंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ यदि सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो देखिए अभी का यहाँ पे टाइमिंग आ चुका है। यदि मैनुअली इसको टाइप करते तो काफी टाइम लग जाता है। ये जो टाइम इंसर्ट हुआ है ये परमानेंट होता है, ये समय के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वीरेंद्र है, इसका यदि डेट इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए डेट आ चुका है। और उसी तरफ यदि टाइम इंसर्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस कीजिए तो देखिए यहाँ पे टाइम आ चुका है। मतलब जो विशाल था इस तारीख को 9:36 पे आया हुआ था और वीरेंद्र इस तारीख को 9:37 पे आया था। देखिए दोनों का टाइमिंग यहाँ पे अलग अलग है। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्ट बिना किसी फार्मूला यूज किए डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है Alt+F1 है। यदि एक्सेल शीट के अंदर इस तरह का आपके पास डेटा दिया हुआ है, यदि इसको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो अल्ट के साथ यदि मैं F1 बटन प्रेस करूंगा तो देखिए ये पूरा डेटा आपका चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और चार्ट से रिलेटेड देखिए यहाँ पे चार्ट स्टाइल ओपन हो चुका है। इसके अंदर से कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए ये स्टाइल इसके अंदर अप्लाई हो चुकी है। यहाँ से चार्ट की साइज को आप डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी स्टूडेंट नेम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और देखिए सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ है, वहाँ पे ये देखिए कलर वाइज इंडिकेट कर रहा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।